ये कहानी बंगाल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो दादी और नानियाँ सुनाती थी। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उसकी 6 रानियाँ थीं, परंतु राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा को बस एक ही कमी थी कि 6 रानियाँ होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा इसी चिंता में व्याकुल रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। परंतु भाग्य के खेल को कौन समझ पाता है। राजा ब्रह्मदत्त की प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। राजा अपनी प्रजा से मिलने उनके गांवों में भी जाया करता था कि किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। एक बार की बात है, राजा ब्रह्मदत्त शिकार पर गए और शिकार से आते समय वे गांव के मार्ग से आ रहे थे ताकि उन्हें अपनी प्रजा का हाल भी पता चल जाए। तभी उन्हें एक जर्जर सी झोपड़ी के सामने एक युवती काम करती हुई दिखाई दी। भूसे में अटके केस और माथे पर बहता पसीना उसे बहुत ही सुंदर बना रहा था। राजा को महसूस हुआ कि वे उस पर मोहित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सी सुंदर स्त्रियां देखी थी, लेकिन इस युवती में एक अलग सा ही सौंदर्य था। उन्होंने अपने सैनिकों को गांव में उस लड़की के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिक एक बूढ़े ब्राह्मण को लेकर आए जो कि एक ज्योतिष था। उसने आकर महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। ज्योतिष महोदय, राजा कहने लगे, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? तब ज्योतिषी कहने लगे, महाराज, इसका नाम शिवकर्णी है। इसके ग्रह बताते हैं कि इसकी 2 जुड़वा संतानें होंगी, एक लड़का और एक लड़की। और जो लड़का होगा उसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। वे बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे होंगे। इतना सुनकर राजा ने उस लड़की शिवकर्णी से विवाह करने का निश्चय कर लिया और उसे विवाह करके अपने महल में ले आए। 6 रानियां थी, उन्हें ये 7वीं रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। राजा अपनी नवविवाहित रानी के साथ कक्ष में आए और पलंग पर बैठी शिवकर्णी सकुचाई सी थी। एक तो नवविवाहिता की लाज, ऊपर से कहाँ वह और कहाँ राजा। लेकिन ये सब कुछ अब सच्चाई थी जो उसे माननी थी। राजा बोले, सुनो रानी, हमने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 2 जुड़वा बच्चों का होना लिखा है, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के के माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे होंगे। हमें आशा है रानी, तुम हमें निराश नहीं करोगे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब शिवकर्णी ने बड़े धीमे से कहा, जी महाराज। और धीरे धीरे समय बीतता गया। शीघ्र ही रानी गर्भवती हुई, लेकिन राजा को उस समय कहीं यात्रा पर जाना था। वे बड़ी कठिनाई में पड़ गए। अपनी रानी को ऐसे छोड़कर जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, जो कुछ ही समय में उनकी संतानों की माँ बनने वाली हूँ। परंतु जाना भी आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने रानी को अपनी जादुई घंटी देने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी छोटी रानी को अपने महल में बुलाया। एक दासी को ये बात पता चल गई। उसने बाकी रानियों और बाकी दासियों को इसकी सूचना दे दी। वे सब तुरंत वहां पहुंच गई। बाकी 6 रानियां कक्ष के बाहर कान लगाकर राजा और छोटी रानी की बात सुनने लगी। तब राजा कहने लगे, रानी, ये घंटी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जब बच्चे का जन्म का समय निकट आए तब ये घंटी बजाना। मैं उसी पल उसी क्षण वहाँ आ जाऊँगा, पर याद रहे इसे बिना कारण यूं ही मत बजाना। छोटी रानी बोली, जी जो आज्ञा महाराज। रानी घंटी लेकर अपने महल में चली गई और शेष 6 रानियां जो सारी बातें सुन रही थी, ईर्ष्या के मारे जली भुनी जा रही थी। उनको ये 7वीं रानी कभी नहीं सुहाई थी। अब राजा का ये पक्षपाती व्यवहार तो उनके लिए असहनीय लगता था। वे सोचती थी कि अब तो राजा छोटी रानी को ही प्यार करेंगे, अब हमें पूछेंगे ही नहीं। संतान होने के बाद तो हम इनकी दासी बन जाएंगे, क्योंकि ये तो माँ बनने वाली है। हम 6 तो माँ भी नहीं बन पाए। अब राजा का ये व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तब 6 की 6 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकर्णी के पास गई। उस समय वे आराम कर रही थी। रानियों के आने का समाचार सुनकर वे खड़ी हो गई और सबका
प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उनमें से एक रानी बोली, अरे बहन, इन सब की क्या आवश्यकता थी, तो तू कोई पराई थोड़ी है। तब दूसरी रानी बोली, ऐसे संकोच न किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें तो हैं। उस बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता था कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थी, वे आज उसे अपनी बहन क्यों कह रही हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत कह रही थी। वे चुपचाप बैठी रही और उनकी बात सुनती रही। तभी पटरानी आगे आई और बोली, सुनो शिवकर्णी। शिवकर्णी बोली, जी महारानी। तो पटरानी बोली, बहुत ही मीठे स्वर में बोली, हमने सुना है महाराज ने तुम्हें एक जादुई घंटी दी है। वे तब बेचारी भोली सी शिवकर्णी, जो उनकी चाल को नहीं समझती थी, कहने लगी, हाँ दीदी, दी तो है। उसको कहाँ पता था कि ये 6 रानियां उसको पसंद नहीं करती और उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। वह तो बिना संदेह किए प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। तब दूसरी रानी बोली, क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे। शिवकर्णी कहने लगी, दीदी उन्होंने तो यही कहा है। तब तीसरी रानी कहने लगी, चल पावड़ी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पटरानी कहने लगी, क्यों शिवकर्णी को परेशान करती हो, इसे तो पहले ही महाराज बावली बना गए। महारानी बोली, तू छोटी है ना और बहुत भोली है शिवकर्णी, इसीलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए ये सब कहा होगा। ऐसा कहीं होता है क्या। इसने घंटी बजाई और राजा जी दौड़े चले आए। सारी रानियां शिवकर्णी पर हंसने लगी। शिवकर्णी थोड़ी सी झेप सी गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, महाराज ने तो यही कहा था। शिवकर्णी जो दिल में सोचने लगी, क्या महाराज ने मेरे साथ हंसी छिचोली की है। सभी रानियां हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। शिवकर्णी ने अपना सिर झुका लिया। सब रानी कहने लगी, तू घंटी बजा के देख जरा, अगर राजा जी आ गए, यानी उनकी बात सच्ची है। सभी कहने लगी, एक बार देख लेने में क्या बुराई है। शिवकर्णी बोली, मगर। तभी उसकी बात काटती हुई एक रानी बोली, अरे समझा करो ना, ये तुम्हारे सामने थोड़ी ना बजाएगी घंटी। सभी रानियां कहने लगी, इसे अकेले में घंटी बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहाँ देख लिया तो वो यही समझेंगे कि हम भोली भाली रानी को गुट्टी पिला रही हैं। उसकी जीजियां सब हंसते हुए वहाँ से चली गई। रानी उनकी बातों में आ गई और उसने कौतूहलवश घंटी बजा दी और उसे बजा दिया। राजा उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। राजा ने कहा, क्या हुआ छोटी रानी। तो वे कहने लगी, जी वो तो। तब राजा बोले, देखो आगे से ऐसी व्यर्थ घंटी मत बजाना। राजा जी थोड़े रुष्ट होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां फिर से शिवकर्णी के पास दोबारा आई। उनको तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बातें सुन चुकी थी। महारानी ने पूछा, शिवकर्णी कल तूने घंटी बजाई थी ना। शिवकर्णी ने अबोध भाव से ही कह दिया, हाँ रानी, और राजा भी आ गए थे। तब बड़ी रानी कहने लगी, हाँ पास में कहीं होंगे इसीलिए आ गए। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वे ताम्रलिप्त पर पहुंच गए हैं। एक दूसरी रानी ने कहा, जानती हो ताम्रलिप्त का है। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब वे बोली, वे सागर के तट पर है, वहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहाँ से बहुत दूर है। अब घंटी बजाएगी तो वे किसी भी हालत में नहीं आएंगे। जो दूत आया था उसने बताया है कि वे बहुत दूर है। दूसरी रानी बोली, अब छोड़ो भी इसका पीछा, क्यों बच्ची को डरा रहे हो, चलो यहाँ से। घंटी इसकी और बजाने की इच्छा भी इसकी। ये सब कहकर वे वहाँ से बाहर जाकर कल वाले कोने में ही प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि शिवकर्णी घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। राजा दोबारा फिर से प्रकट हुआ। राजा ने कहा, रानी हमने कहा था ना व्यर्थ घंटी मत बजाना। शिवकर्णी कहने लगी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है। शिवकर्णी बोली, ऐसी बात नहीं है राजा साहब। तब राजा कहने लगे, अब तुम चाहे कितनी भी घंटी बजा लो, अब हम नहीं आएंगे। शिवकर्णी बोली, मेरी बात तो। वे बात भी पूरी नहीं कर पाई, उससे पहले राजा अंतर्ध्यान हो गए। अब 6 रानियां मुस्कुराई क्योंकि उनकी योजना काम आ गई थी। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे के जन्म का समय का निकट आ गया।
शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गई। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि पहली बार रानी को प्रसव के समय उस झोपड़े में रहना चाहिए। और जल्द ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वे पीड़ा के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहां लगी दाई को सब कुछ बता दिया और राजमहल लौट आई। अब दाई ने बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद का निशान था। दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आई। उन्होंने दाई को दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गई। शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले रखे। कुछ देर बाद शिवकर्णी को चेतना आई तो उसने देखा उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले हैं। वह घबरा गई तो एक रानी ने कहा, इसने ये बच्चे पैदा किए हैं, अब हम राजा जी को क्या कहेंगे। दूसरी रानी बोली। इतने में ही राजा जी वहां आ गए। उनको अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी वे क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी माँ बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी की बगल में 2 पिल्लों को देखकर चौंक उठे। राजा बोले, ये क्या है? तब महारानी ने व्यंग्य कसते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा जी चिल्लाए, रानी ये क्या है? अब शिवकर्णी उन पिल्लों को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कब और कैसे आए। तब तीसरी रानी ने कहा, तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे तुमने ही तो जन्म दिया है इन्हें। तब शिवकर्णी कहने लगी, नहीं, ये सच नहीं है। तब पटरानी कहने लगी, महाराज, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो इसने कुत्तों को जन्म दिया है। ये धोखेबाज लड़की है, इसे इसी पल राजमहल से निकाल दो। महाराज कहने लगे, ए धोखेबाज लड़की, इसी पल हमारे महल से निकल जाओ। शिवकर्णी रोने लगी, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब महाराज कहने लगे, जाओ, हमने तुम्हें देश निकाला दिया। राजा जी सेविकाओं की ओर मुड़े और बोले, इसे ले जाओ यहाँ से। बाकी रानियां तो मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। वे अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। अब तक तो दाई ने उन दोनों बच्चों को ठिकाने भी लगा दिया होगा और इस भिखारन को राजा जी ने महल से निकाल दिया, क्योंकि अब तो उन रानियों के मार्ग का कांटा, उनके हृदय का शूल खत्म हो गया था। उधर दाई दोनों बच्चों को टोकरी में रखकर लिए जा रही थी। दाई कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां बच्चों को मार सके। तभी उसे कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने देखा कुम्हार ने घड़े एक आवा जलाकर पकाने को रखा है। तो दाई की आंखों में चमक आ गई। यह सबसे सरल मार्ग था दोनों को मारने का। वह उन दोनों छोटे अबोध बच्चों को एक घड़े में डाल देगी और आग में पकने पर बच्चे जलकर मर जाएंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दाई ने उन बच्चों को घड़े में डाल दिया और वह कुम्हार अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, सारे घड़े डाल दिए ना आग में पकने के लिए। वे कहती है, हाँ। कुम्हार की पत्नी कहती है, पहले आप खाना खा लो। तब कुम्हार बोला, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। तब वे कहने लगी, खाना खाकर आराम से नींद लेना। कुम्हारन बाहर आकर बोली, आप सो जाओ। कुम्हार ने कहा, तुम सही कहती हो। उसने चाक को एक और रखा और बोला, इन घड़ों को शाम को पका लेंगे, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। वे पसीने पोंछते पोंछते बोला, कमर दुख रही है। कुम्हारन बोली, हाँ जी, कितनी बार तो कह दिया, बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं, बड़े चले हैं जवानी दिखाने। तब कुम्हार झट से बोला, हट, अभी मैं कहाँ से बुढ़ा हो गया, 50 का तो हुआ नहीं और बुढ़ा कह रही है मुझे। मर्द 60 पार बुढ़े होते हैं। तब कुम्हारन बोली, होते होंगे, तुम कौन सा 60 से कम के लगते हो। चेहरा देखो अपना आईने में, 60 साल वाले भी तुम्हें बाऊजी कहकर बुलाएंगे। तब कुम्हार छाती चौड़ी करके और चिढ़कर बोलता है, तू क्या जानती है, बचपन में 100 दंड बैठक लगा देता था एक झटके में। कुम्हारन बोली, रहने दो जी,
जानती हूँ कितना कर सकते हो। अब तो आप 1.5 पसली हो गए हो, लगा दिए 100 दंड बैठक। कुम्हार बोला, जवानी में बड़ा सजीला था मैं। तब कुम्हारन कहने लगी, पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो ऐसा ही देखा है आपको। तब कुम्हार कहने लगा, तूने सारा खून चूस चूस कर मुझे ऐसा कर दिया। तब कुम्हारन बोली, सही है, मैं ही खून चूसती हूँ तुम्हारा, और तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम कर भी क्या सकते हो। कुम्हार बोला, औरतों की तो आदत खराब होती है, खून भी चूसती हैं और मच्छरों की तरह भिन 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 करती हैं। कुम्हार बोला, चल चल बकवास ना कर। कुम्हारन बोली, अरे आ जाओ अंदर, छोड़ो इन बातों को, वरना पता चले धूप में मरमरा गए। कुम्हार बोला, मैं तो पूरा दिन धूप में रह सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुझ जैसी बुढ़िया का नहीं कह सकते कि तू धूप में रह पाएगी कि नहीं। तब बुढ़ी कुम्हारन बोली, बुढ़े की पत्नी तो बुढ़ी ही होगी ना। कुम्हार बोला, कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं को वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो उलट है। कैसी बुद्धि बांध दी भगवान ने मेरी किस्मत में। कुम्हारन बोली, जैसे खुद को तो बड़ा कामदेव समझते हो, जैसे तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। कुम्हार बोला, ले करने लगी दोबारा भिन भिन, खाना लगा वरना तेरा पति भूख के मारे टै बोल जाएगा। कुम्हारन बोली, कहाँ गई सारी जवानी, हो गए भूख से बेहाल। तब कुम्हार बोला, क्या जवानों को भूख नहीं लगती। तब कुम्हारन बोली, बड़े आए जवान, अब नींद नहीं आ रही क्या। कुम्हार खिसियाते हुए बोला, चल खाना लगा दे। कुम्हारन बोली, चलो खाना लगाती हूँ। और भी दोनों ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक करके मुस्कुराने लगे। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहाँ प्राप्त होने वाला था। उसने देखा दोनों ने किवाड़ लगा लिए, तो चुपके से वह भीतर आई और दोनों को एक एक घड़े में डाल दिया। उसने इस तरह रख दिया कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता था कि इस घड़े में 2 नवजात शिशु भी हैं। और मुस्कुराते हुए वह दाई वहाँ से चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी तो लेना था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उनको नहीं मालूम था कि अपने जन्म की कुछ घड़ियाँ के बाद ही उन्हें उनकी माँ से विलग कर दिया गया है और उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना खाकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताता हुआ बाहर आया तो वह भूल ही गया कि घड़े भी तो पकाने थे। उसने आवा निकाला, लेकिन इससे पहले वह आवा जलाता। उसने घड़ों की ओर देखा और कुम्हारन को आवाज लगाने लगा, कुम्हारी कुम्हारी जल्दी आओ देखो। कुम्हारन भागी भागी बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी, इन घड़ों को तुमने पकाया क्यों नहीं। कुम्हार ने घड़ों की ओर देखा, वो सारे के सारे पके हुए थे। कुम्हार और कुम्हारन के लिए आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए देखे ही नहीं थे। तब कुम्हार कहने लगा, मैंने तो आवा नहीं जलाया। कुम्हार बोला, कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हुए हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़े तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। कुम्हारन ने भी सिर हिलाकर हाँ में सहमति जताई। वे सोचने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे। अचानक ही कुम्हार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। कुम्हार बोला, उस घड़े में से रोशनी आ रही है। कुम्हारन बोली, हाँ सही में, देखते हो, देखो तो सही क्या है वहाँ पर। कुम्हार देखने लगा। उसने वह घड़ा हाथ में लिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। कुम्हार के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर एक नवजात बालक था। उसके माथे पर दूज का चांद बना हुआ था। यह रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कुम्हारी से कहा, इधर आओ। कुम्हारी उसके पास गई। उसे भी ये देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। कितना प्यारा और इतना सुंदर शिशु था, मगर इस घड़े के अंदर कैसे आ गया। इसके माथे पर चांद, हथेली पर तारे बने हुए हैं। वे हैरान हो गए। अचानक उनकी दृष्टि पास पड़े दूसरे घड़े पर पड़ी। उसने उस घड़े को उठाकर देखा तो उसमें भी एक नवजात बालिका दिखी। उसने उस घड़े से बाहर निकाला। वह कहने लगी, ये दोनों बच्चे कितने सुंदर हैं। कुमार को तो ये कोई सपना सा लग रहा था।
उसके घड़ों में दो सुंदर बच्चे मिले थे, जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए थे। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया और कुम्हार ने कहा, मुझे तो ये दोनों जुड़वा लगते हैं। तो कुम्हारन बोली, आपका कहना सही है जी, ये घड़े इस लड़के के माथे पर बने चांद के कारण पक गए हैं। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है, इस चांद से अभी तो दिन है, रात में इसकी रोशनी कितनी सुहानी हो जाती होगी। ये लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो रहे थे। तभी कुमार के दिमाग में एक बात आई। वह बोला, लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे, और जिसके भी ये बच्चे होंगे वह इनको ढूंढ रहा होगा। तब कुम्हारन कहने लगी, बात तो आपकी सही है, जिसके भी ये बच्चे होंगे वह ढूंढ तो रहा होगा, तब तक इन्हें हम अपने पास रखेंगे। कुम्हार बोला, लेकिन कुम्हारी ने बिना देर किए बोल दिया, लेकिन कुछ नहीं, बुढ़ापे में हम किसके सहारे जिएंगे, कभी सोचा है? 48 के हो गए हो आप, तुम कब तक ये करते रहोगे? मैं अब इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कुम्हारन ने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और बोली, ये अब हमारे बच्चे हैं। कुम्हार बोला, नहीं, ये बच्चे हमारे नहीं हैं, जिसके ये बच्चे होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ रहा होगा, पागल मत बनो। तब कुम्हारन कहने लगी, अगर उन्हें इनसे इतना ही प्रेम होता तो वे इन नन्ही जानों को ऐसे घड़े में छोड़कर थोड़ी न जाता। कुम्हार को अब कुम्हारन पर गुस्सा आने लगा। वह कुम्हारन को समझाने की लास्ट कोशिश करने लगा, परंतु कुम्हारन की ममता इन बच्चों को देखकर जाग उठी थी। अचानक कुमार ने दोनों बच्चों पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही कुमार के मन में भी मोह आ गया। कुम्हारन कहने लगी, थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोचिए, अब इन बच्चों को हम कहाँ छोड़ कर आएंगे? हम इन बच्चों को पाल लेते हैं। अगर कोई इनके माता पिता होते, इन्हें ढूंढ रहे होते, तो वे इन्हें मटकों में क्यों डालकर गए होते? कुम्हार को कुम्हारन की ये बात सही लगी और उसके मन में भी मोह आ गया था, तो वे तैयार हो गया। पिता बनने की लालसा ऐसी पूरी होगी, कुम्हार ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुम्हारन उत्साहित होते हुए बोली, लड़के का नाम रखेंगे चंद्रललाट और लड़की का चंद्रिका। तब कुम्हार बोला, नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तब कुमारी बोली, तो क्या रखेंगे, तुम ही बता दो। उनकी नोकझोंक दोबारा चालू हो गई। कुम्हार बोला, इसका नाम रखेंगे तारा, चांद की बहन तारा। तब कुम्हारन बोली हंसते हुए, नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं जी आपने। तब कुम्हार बोला, गंभीर हो गया और बोला, अच्छा सुन कुम्हारन, अगर आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? कुम्हारन बोली, अरे हमें आसपास जानता ही कौन है, अभी हमें यहाँ पर आए महीना भर ही तो हुआ है। कुम्हार बोला, हाँ ये बात भी सही है, चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध के रखेंगे, किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो बेकार में ही संदेह करेगा। तब वह बोली, हाँ ऐसा ही करेंगे। और कुम्हारन बोली, ओ मेरे लाडलो, मेरी आँख के चांद तारो। कुम्हार पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, उनकी सबसे बड़ी निधि उन्हें आज मिल गई थी। दोनों बच्चे अपना राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में पलने वाले थे। अब यही उनका महल था और यही उनका परिवार था। दोनों बच्चे अब कुम्हार की झोपड़ी में अटखेलियाँ करते हुए जा रहे थे। वे तोतली भाषा में कुम्हार कुम्हारी को माँ और पिता बोलते थे तो दोनों निहाल हो जाते थे। आठों पहर दोनों अपने से एक क्षण के लिए भी उन बच्चों को दूर नहीं करते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों धीरे धीरे चुपके से वहां आते और गीली मिट्टी में खेलने लग जाते। चंद्र तो विशेष शैतान था, कभी कभी तो घड़ा उठाने की कोशिश भी करता था। फिर जब दोनों मिट्टी से सन जाते तो कुम्हारन भागी भागी आती और बनावटी क्रोध दिखाकर दोनों को प्यार से चपत लगाती। इस पर दोनों खूब खिलखिलाते। कुम्हार घड़े बेचकर फटाफट घर आ जाता। आजकल घड़े बनाना भी उसने कम कर दिया। अधिक बनाने से क्या लाभ था? 30 की जगह 25 बिके तो वही सही, लेकिन अपने लाडलों से दूर होना उसे नहीं सुहाता था।
दोपहर में दोनों पति पत्नी दोनों बच्चे खाना खाकर सोते और दोनों उन्हें जी भरकर निहारते। चंद्र जब 3 साल का हुआ तो उसके सिर पर कपड़ा बांध के रखने लगे ताकि किसी को उसके माथे पर बना चांद ना दिख जाए। शुरू शुरू में तो उसने बड़ी आनाकानी की, लेकिन उसे यह कहकर मना लिया कि राजकुमारों का सिर हमेशा पगड़ी से ढका रहता है बेटा। अब वे दोनों क्या जानते थे कि चंद्र ललाट और तारा वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी है। उनके लिए तो वह उनके हृदय के राजकुमार और राजकुमारी बन चुके थे। अब राजकुमार और राजकुमारी थोड़े बड़े हुए। चंद्र तो धीमे धीमे लंबा और सुडौल होने लगा। वह अब 10 वर्ष का हो चला था। तारा भी बहुत सुंदर हो गई थी। भले ही दोनों जुड़वा हो, लेकिन तारा चंद्र को हमेशा बड़ा भाई मानती और उसे भैया कहकर बुलाती। चंद्र भी तारा को छोटी बहन की तरह प्यार करता। कई बार वह गुस्सा हो जाता तो तारा डर जाती और कहीं जाकर छिप जाती। चंद्र अपनी प्यारी भोली बहन तारा को डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देता और वे बेचारी डर जाती। कुम्हारन इस पर बोलती, कैसा कंस भाई है रे तू, अपनी बहन का जरा भी ध्यान नहीं रखता। चंद्र हंसते हुए कहता, ये कौन सी दूध की धुली है, बेवकूफ़ है बेवकूफ़। अब चंद्र ललाट की शारीरिक शक्ति उसकी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके मुख पर तेज झलकता था। कुम्हार को पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये बच्चे किसी बड़े परिवार के हैं, लेकिन वह ये सोचता कि ये बच्चे उसके घड़ों में कैसे आ गए और ये किसके बच्चे हैं ये उसे कभी पता नहीं लग सकता था। अब दोनों बच्चे 15 वर्ष के हो गए थे। अब वे बालक युवा हो गए थे। दोनों ने युवावस्था की दहलीज पर कदम रख दिया था। चंद्र अब तेजस्वी आकृति वाला युवक हो गया था। उसके कंधे चौड़े व सुडौल थे। तारा भी मानो अपने नाम को सार्थक करती थी। अबोध बालिका से वे अल्हड़ युवती हो चली थी। कहते हैं कि असाधारण व्यक्तियों को असाधारण चुनौतियों से लोहा लेना पड़ता है। भाग्य भी उनकी अग्नि परीक्षा लेता रहता है, कठिनाइयों का अंबर गिराता रहता है। अचानक ये वृद्धावस्था के कारण कुम्हार की मृत्यु हो गई। वह सुबह सोकर नहीं उठा तो कुम्हारी ने उसे जगाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी, किंतु वह तो अब भी गहरी निद्रा में सोया हुआ था। अब कुम्हारन घबराई और उसने नाड़ी पर हाथ रखा। रक्त प्रवाह थम गया था। हाय कहकर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। दोनों बच्चे अंदर आए तो देखा पिताजी मृत थे। कुम्हारी ये आघात झेल नहीं पाई और सिसकते सिसकते हृदयघात के कारण अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार गई। दोनों वहीं पर बैठकर सुबक रहे थे। फिर चंद्र ने किसी प्रकार उनकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया। उसने दोनों को मुखाग्नि दी। तारा का भाई रोते रोते बुरा हाल था। वह चंद्र से लिपट गई और दोबारा रोने लगी। कहने लगी, भैया हम अनाथ हो गए। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्र ललाट बोला, बहन भाग्य के आगे किसकी चलती है। यह कहकर चंद्र भी रो रहा था। उसने प्यार से तारा के गाल पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। तारा कहने लगी, भैया अब हम क्या करेंगे। तब चंद्र बोला, चिंता मत कर तू, तेरा भाई तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा। हम दोनों पास के कस्बे में चलते हैं, कुछ ना कुछ काम अवश्य ढूंढ लूँगा। चंद्र ने अपने माता पिता का सामान बेचा और आवश्यक वस्तुओं को लेकर तारा के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। अब उसे ही अपनी और अपनी बहन की दुनिया संवारनी थी। कल तक मदमस्त चंद्र आज एक प्रौढ़ युवक बन चुका था, जिसे अब एक भाई की ही नहीं माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी थी। कस्बे में उसे कुछ व्यापारी मिले। 2 अकेले बच्चों को देखकर जिनके पास घर का सामान था, उन व्यापारियों ने उन्हें रोका और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी कि मुझे कोई काम और रहने की जगह दे सकेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। व्यापारी सज्जन और दयालु थे। उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति हो गई और साथ ही उन्होंने उनके स्वाभिमान की भी प्रशंसा करी, क्योंकि वे स्वयं निर्भर होकर जीना चाहते थे। वे व्यापारी बोले, हम तुम्हें बड़े बाजार में एक किराए का मकान दिला देंगे, लेकिन किराया
चंद्र ने संकोच के साथ कहा। तो व्यापारी बोले, उसकी चिंता तुम ना करो, तुम काम करके किराए की भरपाई कर देना, वैसे भी घर खाली ही रहता है, तुम बहादुर बच्चों की सहायता से हमें खुशी ही होगी। एक व्यापारी बोला कि चलो तुम उसमें रहना। उसी दिन दोनों को किराए का घर मिल गया। घर छोटा था लेकिन 2 जनों के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह व्यापारियों ने चंद्र को बुलाया और बोले, देखो दोस्त, तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा है, आज से ये तुम्हारा है। चंद्र बोला, मैं किस तरह आपका उपकार चुका पाऊंगा। तब वह कहने लगा, व्यापारी ऐसी बात नहीं करते, देखो तुम्हें भी कोई सामान चाहिए तो मुझे कह देना, फल सब्जी सब मिल जाएगा। चंद्र बोला, और काम? व्यापारी सोचते हुए बोला, काम क्या दूं तुम्हें? वह सोचने लगा तो चंद्र बोला, महोदय आप कहें तो मैं जंगल से हर रोज औषधि फूल पत्ते लेकर आ सकता हूँ। मुझे हर तरह की वनस्पति का ज्ञान है जो यहाँ मिलती है। व्यापारी बोले, ठीक है तुम ये कर लो। चंद्र आत्मविश्वास के साथ बोला, बिल्कुल कर लूँगा। साथ ही शिकार करके भी आप लोगों का जो उपकार है मैं उसे चुकाता रहूँगा। तब वे जो व्यापारी था बोला, आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना। एक बूढ़े काका व्यापारी थे जो कहने लगे, ये कोठरी मेरी है, अगर मैं ज़रूरतमंद की सहायता ना कर पाऊँ तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ है। तू तो बस काम कर, किराए की चिंता मत करना। अब वे बूढ़े काका कहने लगे, रामू से बात कर लेते हैं, औषधि फल फूल आदि इसको बता देगा, यह हमें भी आए दिन इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, वह इसको पैसे दे देगा। चंद्र कहने लगा, पैसे लेकर मैं क्या करूँगा, हर चीज़ मुझे आपसे मिल जाएगी, तो मेरे लिए इन पैसों का कोई मतलब नहीं होगा। तब वे बूढ़ा काका कहने लगे, अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे अपने पास रखना। तब चंद्र बोला, तो मैं इन्हीं पैसों से किराया भी दूंगा। जब वे व्यापारी कहने लगा, तू बड़ा जिद्दी है, और कहकर वे हंस पड़े। चंद्र ने अगले ही दिन से अपना कार्य आरंभ कर दिया। वे प्रतिदिन वन जाकर औषधियाँ और बूटियाँ लेकर आता था, साथ ही शिकार भी करके व्यापारियों को देता रहता था। शीघ्र कस्बे में वे सबका प्रिय हो गया। उसके और तारा की मृदुता और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति उसके माथे के चांद के कारण उसे पहचानता था। एक दिन वह अपने नियमित कार्य से वन में अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। उसने औषधियाँ एकत्रित कर ली थी और वापस कस्बे की ओर जा रहा था। उसी समय महाराज ब्रह्मदत्त भी वन में आखेट के लिए आए हुए थे। संयोग से जहाँ चंद्र था उस जगह के पास ही राजा थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। वृक्ष मानो व्याकुल होकर पत्तों को गिराकर चित्कार करने लगे। पशु प्राणी भयभीत होकर बिलों और कोटों में छिप गए। महाराज ने अपनी आंखें ढक ली। आज वे किसी सेवक को साथ नहीं लाए थे। चंद्र ने घोड़े को नहीं रोका। उसका घोड़ा पक्षीराज मदमस्त होकर भागा जा रहा था। तभी उसकी पगड़ी हवा के कारण उड़ गई और उसके माथे का चांद आलोकित हो उठा। पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया। महाराज को भी उस चांद का प्रकाश दिखाई दिया। वे हैरान हो गए। उनको एक अश्व सवार दिखाई दे रहा था जिसके माथे पर चांद था। दूरी के कारण आकृति स्पष्ट नहीं थी, मगर उस चांद की चमक से पत्ता पत्ता दूधिया रोशनी में नहा उठा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसका तो यही अर्थ था कि माथे पर चांद जैसे उनके पुत्र का लिए होना चाहिए था। लेकिन ये कैसे संभव है? राजा सोचने लगे, माथे पर चांद किसी और के नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये वैसा ही दूज का चांद है जैसा पंडित जी ने कहा था। अब राजा का सिर चकरा गया। उन्होंने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अगले ही दिन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वैद्यराज उनका उपचार करने में जुट गए। 6 रानियां सूचना मिलते ही उनके महल में आ गई। राजा जी एक आसन पर बैठे थे। उनकी मुख पर चिंता की रेखाएं थी जो उभरी हुई थी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने पूछा। राजा बोले, कुछ नहीं महारानी। रानी बोली, आप चिंतित लगते हैं। राजा ने धीमे में कहा, हाँ महारानी। दूसरी रानी कहने लगी, कुछ तो हुआ है। राजा बताते हैं। 6 रानियां ध्यान से सुनने लगती हैं। राजा कहने लगे, आज हम आखेट करने के लिए वन में गए थे। आखेट करते समय हमें एक घुड़सवार युवक दिखाई दिया जिसके माथे पर चांद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने छोटी रानी के बच्चे के बारे में कहा था।
हमें एक पल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में उसके माथे पर चांद था। हमें धोखा नहीं हो सकता। एक रानी ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बोले, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। रानियां तरह तरह की बातें करने लगी। महाराज सिर पर हाथ रखे चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी राजा कहने लगे, आप सब यहाँ से चली जाइए, हमें एकांत चाहिए। 6 की 6 रानियां वहां से चली गई। सभी रानियों पर यह सुनकर मानो गाज गिर पड़ी थी। माथे पर चांद, यानी वह लड़का छोटी रानी का ही बालक है, किंतु उसे तो दाई ने मरवा दिया था। फिर कैसे वह बालक जीवित बच गया? अगर वह वापस आ गया तो राजा जी हमें सूली पर चढ़ा देंगे। सब रानियों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। महारानी के मुख की तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ करने का सोचा और आपस में योजना बनाने लगी। एक रानी कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? वह लड़का जीवित कैसे बच सकता है? दूसरी रानी बोली, यानी दाई ने हमसे छल किया है। तब रानी बोली, मगर दाई छल क्यों करेगी? सब रानियां सोचने लगी, यदि राजा जी को सच्चाई पता चल गई तो वे हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब रानी, जो महारानी थी, बोली, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, आगे की योजना सोचो। पांचों रानी बोली, हम क्या करें? तब महारानी बोली, सबसे पहले तो उस दाई को ढूंढो, उससे पूछो कि उसने उन बच्चों का क्या किया। बाकी रानियां बोली, हाँ, यही करना सही रहेगा। कोई ऐसी दाई को उस दाई के पास भेजो जो विश्वास वाली हो। अगले दिन दाई को लाया गया। महारानी ने कड़क शब्दों में दाई से पूछा, सच सच बोल, तूने उन बच्चों का क्या किया? तब दाई कहने लगी, महारानी, मैंने तो उन्हें मार दिया। महारानी बोली, झूठ मत बोल। महारानी ने उसे कौड़े मारे। वह लड़का जीवित है। दाई बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। महारानी दाई को कौड़े मारते हुए बोली, लड़का जीवित है। दाई बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। वह कराहने लगी, कहने लगी, रानी साहिबा, मैंने तो एक कुम्हार के गढ़ों में उसे रख दिया था, जिन्हें वे आँच देने ही वाला था। फिर महारानी ने शंका की दृष्टि से कहा। तो दाई बोली, फिर तो उसने उन्हें जला दिया होगा। अब महारानी कहने लगी, सुन तू, किसी तरह उन बच्चों का पता लगा, वरना। महारानी के होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। तब दाई बोली, जो आज्ञा महारानी। दाई चली गई। अगले दिन दाई उस कुम्हार के पास गई। पता किया तो मालूम हुआ उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बच्चे पास वाले कस्बे में चले गए हैं। दाई को शक हो गया कि ये वही बच्चे थे। कस्बे में आकर पता चला 2 जुड़वा भाई बहन आए हुए हैं, जिसमें से लड़के के माथे पर चांद है। अब दाई को पूरा यकीन हो गया कि ये वही जुड़वा बच्चे हैं। उसने एक योजना बनाई और उन बच्चों का घर का पता पूछकर चल पड़ी और महारानी से आज्ञा लेकर चंद्र के घर गई। उसने एक कोने में रुककर उसके बाहर जाने की प्रतीक्षा की। चंद्र के जाने के आधे घंटे बाद वे घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा तारा ने खोला। एक अज्ञात महिला को देखकर वे डर गई। 2 क्षण के बाद उसने पूछा, आप कौन है काकी? तब वे कहने लगी, अरे पगली, मैं तेरी काकी ही हूँ। दाई ने बनावटी मुस्कान सहित कहा था और आगे बढ़कर उसको अपने गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। तब तारा बोली, मेरी काकी? तब बोली, हाँ, मैं तेरी सगी काकी हूँ। तब तारा बोली, लेकिन? दाई बोली, लेकिन क्या? दाई ने आंखों में आंसू भरते हुए भर्राई आवाज से कहा, यही ना, तेरे माता पिता ने कभी तुम दोनों को हमारे बारे में नहीं बताया। भोली तारा उस कुटिल स्त्री के आंसुओं से पिघल गई। उसने कहा, पहले आप अंदर आ जाइए। दाई उसके गाल पर हाथ फेरते हुए भीतर आई। तारा ने उसे जल दिया और एक आसन पर बिठाया। तब दाई कहने लगी, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची और कितनी सुंदर हो। हाय, तुझे मेरी नज़र न लग जाए। हमारे परिवार की शोभा को अपनी रोशनी से बढ़ा रही है मेरी प्यारी भतीजी। दाई अपने प्रपंच का प्रेम जाल फेंकने लगी। उसने तारा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरा भाई कहाँ है? तारा अब उसके जाल में फंस गई थी। वह सोचने लगी, इन्हें तो ये भी पता है कि मेरा एक भाई है। इनकी ममता देखकर तो यही लग रहा है कि ये मेरी सगी चाची है। कोई पराया इतना थोड़ी प्यार कर सकता है।
कितनी ममता, कितना स्नेह है इनके स्पर्श में। इनकी ममता में असीम प्रेम है। इन पर संदेह करना तो मूर्खता ही है। तारा का मन भोला था। वह अबोध हृदय भाव में बह गई। वे कहने लगी, आज तक माँ पिताजी को छोड़कर हमें कोई सगा संबंधी मिला ही नहीं, और आज हमें सगी चाची मिल गई है। इनसे अधिक सगा कौन होगा हमारा। उसने दाई को सारी बात बता दी और ये भी बताया कैसे चंद्रवन से औषधियाँ लाकर आजीविका कमाता है। दाई कहने लगी, कितने बहादुर हो तुम दोनों मेरे बच्चों। अपने माता पिता के जाने के बाद भी तुमने साहस नहीं खोया और तुम दोनों इस निर्दयी दुनिया में अकेले जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे बेटा, बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही साहसी। उनके पूरे गुण तुम में आए हैं। तारा चहक उठी, सच में काकी? दाई बोली, हाँ सच्ची। तारा बोली, मेरे दादा इतने साहसी थे क्या काकी? तो दाई बोली, बहुत साहसी थे बेटी। एक बार बाढ़ आने पर उन्होंने अकेले अपने दम पर गृहस्थी को दूसरे गांव में ले जाकर बसाया था। हमारे कुटुंब में उनसे बलशाली कोई नहीं था। तारा बोली, आपको पता है काकी, चंद्र भी बहुत बलशाली है, अपने दादा का पोता जो है। काकी कहने लगी, होगा क्यों नहीं, दादा का पोता है तो कुछ तो खानदानी गुण आते ही हैं। अब दाई की मीठी मीठी बातों को सुनकर तारा का रही सही सावधानी भी समाप्त हो गई और एक पल के भीतर ही दाई उसकी असली चाची बन गई। तारा ने प्रश्न किया, काकी आप अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई? दाई पूरी योजना बनाकर आई थी। वह पहले से ही इस प्रश्न के लिए तैयार थी। क्या तुमने हमसे मिलने क्यों नहीं आई? दाई ने तुरंत ही आंखों में आंसू भरकर अपना नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची, तुझे मुझसे नाराज़ होने का पूरा अधिकार है। भला ऐसी कौन सी चाची होगी जो एक बार भी अपने भतीजे भतीजी को देखने नहीं आई हो? जब वे दोनों भाग्य के क्रूर प्रहार से बेसहारा हो गए हों, तब भी उनको सहारा देने नहीं आई मैं। लेकिन मैं विवश थी बेटी। असल में 20 साल पहले तेरे पिताजी और काका में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारे पिता उस गांव से यहाँ आ गए जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। जब मुझे समाचार मिला तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है, तब मैं सबसे लड़ झगड़ कर तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। तुम्हारा नाम कस्बे में चारों ओर फैला पाया है। सब लोग तुम्हें जानते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, जो माथे पर चांद लिया बालक हमारे कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन यह कहकर दाई फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मैं तेरे भाई को क्या मुख दिखाऊंगी बेटा, कैसे उसको भतीजा कहकर पुचकारूंगी। दाई को समझ आ रहा था वह अपने मनोरथ में सफल हो रही थी। उसने नाटक जारी रखा और बोली, हाय कैसी पत्थर दिल हूँ मैं। इतना कहकर दाई विलाप करने लगी। तारा ने उसको गले लगा लिया और दोनों रोती रही। तारा रोते हुए बोली, तुम कितनी अच्छी हो काकी। दाई ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद कर पागल। काकी बोली, अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं भी दोबारा रो पड़ूंगी। तारा ने चाची की गोद में अपना सिर रख दिया। दाई उसके बालों को सहलाने लगी, कहने लगी, कितनी सुंदर है मेरी बिटिया। तुझ जैसी सुंदरी को पाने के लिए तो राजकुमार भी तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। तब तारा बोली, ऐसा ना कहो चाची। तारा के मुख पर शर्म की लाली आ गई। दाई बोली, अरे क्यों नहीं, अरे हर लड़की तेरी भांति सुंदर नहीं होती। ये तो तेरा भाग्य है और इस सुंदरता के बल पर तो तू रानी बन सकती है, रानी। हाँ तारा। तारा कुछ नहीं बोली। अब काकी बोली, तेरे केश भी कितने सुंदर है। इतना कहकर वे चुप हो गई। तब तारा बोली, चाची। ये कहकर तारा शर्मा गई। दाई बोली, मैं तेरे बालों में केतकी के फूल लगा दूं। तो तारा बोली, केतकी के फूल? मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना। काकी बनी। दाई बोली, कैसी सुनेगी, ये फूल बड़े दुर्लभ होते हैं, मानो तुझ जैसी सुंदरी के लिए ही बने हो। तारा एक हिरनी की तरह बोली, कहाँ मिलते हैं काकी? जैसे एक हिरनी शिकार में फंसती जा रही थी, वैसे ही तारा भी दाई के शिकार में फंसती जा रही थी। दाई बोली, केतकी वन में मिलते हैं। तब तारा बोली, काकी ये केतकी वन कहाँ है?
तब दाई बोली, सही से तो मालूम नहीं, लेकिन ये वन सागर के किनारे पर एक रास्ता है, वहाँ से उस वन तक पहुँचा जा सकता है। दाई ने कहा, तो अपने भाई को कह, वह तो बहुत बड़ा वीर है, वह अवश्य तेरे लिए केतकी वन से केतकी के फूल लेकर आएगा। वह फूल साल में एक ही बार खिलते हैं और वह कल का दिन है। अगर फूल कल नहीं आए तो फिर अगले साल मिलेंगे। और सुन तू, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वह जिद करेगा मुझे भी काकी से मिलना है, मुझे भी काकी से मिलना है। लेकिन उसे कल शाम तक वहाँ पहुँचना होगा फूल लेने, नहीं तो फूल बंद हो जाएंगे और अगले साल मिलेंगे। अब जो तारा बोली, लेकिन तब दाई बोली, घबरा मत, वह अपनी बहन के लिए केतकी के फूल तो क्या, इंद्र का पारिजात वृक्ष भी ले आएगा। शिव शंकर से प्रार्थना कर और उसको आज ही कह दे। और अब मैं चलती हूँ। दाई जाने लगी तो तारा कहने लगी, अभी से काकी। तब वे बोली, दाई मेरा तो मन नहीं कर रहा बिटिया, किंतु मैं अपने बेटे को साथ लाई हूँ, उसे बुखार हो गया है, इसीलिए उसे सराय में छोड़कर मैं तेरे पास आई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं कल ज़रूर आऊँगी और अपने भतीजे को भी देखूंगी। तारा ने दाई को विदा किया। घर से निकलते समय दाई के मुख पर कुटिल मुस्कान थी। केतकी वन में राक्षस रहते थे। दाई ने मन ही मन सोचा, लड़के को तो केतकी वन में राक्षस मार डालेंगे यदि वह वहाँ जीवित पहुँचा तो, और लड़की को तो फिर मैं किसी तरह से निपटा ही दूंगी। और वह वहाँ से चली गई। शाम को चंद्र आया। तारा ने उसे खाना परोसा। चंद्र ने कहा, क्या बात है बहन, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। वह बोली, अपने भैया से प्रेम जो करती हूँ। तब चंद्र बोला, क्यों, तेरा भैया तुझसे प्रेम नहीं करता? तब वह बोली, सचमुच करते हो? तो तारा धीमे धीमे बात को आगे बढ़ा रही थी। चंद्र बोला, तुझे अवश्य कुछ चाहिए, तभी तो तू ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रही है। बता, तुझे अपने भैया से क्या चाहिए? कैसा संकोच, बता। तारा थोड़ी सी झेप गई, बोली, भैया आप हर बात को पकड़ लेते हैं। तब तारा बोली, भैया मुझे केतकी के फूल चाहिए। भैया? चंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, केतकी के फूल? तब तारा बोली, हाँ भैया। तो वे थोड़ी इतलाते हुए कहने लगी, आखिर तुम्हारी बहन हूँ, इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए, ला दो ना भैया। तब चंद्र बोला, तूने कहाँ से सुना केतकी के फूल के बारे में? तारा बोली, बस सुन लिया। चंद्र बोला, सुना तो मैंने भी है। तो तारा बोली, मेरे लिए लेकर आओ ना भैया। तब वह बोला, लेकिन ये मिलते कहाँ हैं? तब तारा बोली, केतकी वन में, सागर के बीच एक मार्ग है, वहाँ से वहाँ पहुँचा जा सकता है। तुम्हें कल सुबह ही जाना होगा, क्योंकि शाम तक वे फूल मुरझा जाएंगे और अगले साल खिलेंगे। तारा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे वह फूल चाहिए। तब चंद्र बोला, गुस्सा क्यों होती है बहन, तूने कहा तो बिल्कुल लेकर आऊँगा। इतना कहकर उसने तारा को अपने पास बिठाया और प्यार से कहने लगा, मेरी बहन की फरमाइश उसका भैया ज़रूर पूरी करेगा। तब तारा बोली, मेरे प्यारे भैया। तारा ने अपना मुख उसके सीने से लगा दिया और चंद्र उसके बाल सहलाने लगा। चंद्र ने अगले ही दिन सुबह सुबह प्रस्थान किया। उसने अपने साथ धनुष और तरकश और एक विशाल तलवार ले रखी थी। साथ ही खाने के लिए सूखे मेवे और चावल भी लेकर गया। उसका घोड़ा पक्षीराज हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहर के शहर कब चले गए पता नहीं चला। उसे यात्रा करते हुए 3 घंटे के आसपास हो गए थे। सूर्य अपने प्रखर धूप दे रहा था। लगातार चलने के बाद भी चंद्र थका नहीं था। एक और गांव आया और जंगल आरंभ हो गया। उसने अपने वेग को थोड़ा कम किया। वन धीमे धीमे गहरा होता जा रहा था। कुछ वृक्ष तो इतने सघन थे कि सूर्य की किरणें भी पार आने की जगह नहीं मिल रही थी। सहसा उसने एक राक्षसी को देखा। वह चौंक गया। बचपन में माँ की कहानियों में उसने इस बारे में खूब सुना था। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा। वे काफ़ी लंबी थी और पूरी तरह काली। उसके बाल पेट तक आ रहे थे और 2 दांत हाथी की तरह मुंह से बाहर निकल रहे थे। उसके चेहरे को देखकर कोई तो डर जाता, लेकिन चंद्र को डर नहीं लगा। उसने एक युक्ति सोची और घोड़े को दूसरी ओर मोड़ दिया। फटाफट उसने 3-4 हिरणों का शिकार किया और उस राक्षसी के पास ले गया। उसने सोचा ये राक्षसी उसे अवश्य केतकी वन का मार्ग बता देगी। उसने एक नाटक करने की सोची और हिरणों को बांधकर राक्षसी के पास चल पड़ा।
दूर से ही उसने उसे प्रणाम किया। राक्षसी तेज आवाज में बोली, तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? तब चंद्र बोला, आपने मुझे पहचाना बुआ? उसने अत्यंत ही आत्मीयता से कहा। चाहे राक्षसी हो चाहे कोई भी हो, अपने भतीजे को थोड़ी ही खाएगी। वह बोली, मुझे बुआ क्यों बोल रहे हो? तब चंद्र बोला, क्योंकि मैं आपका भतीजा हूँ। बचपन में एक बार देखा था। देखो, मैं आपके लिए उपहार भी लाया हूँ। उसने हिरणों की ओर इशारा किया। उस मूर्ख राक्षसी के लिए इतना ही बहुत था। वह खुश हो गई और उसने भरपेट खाना खाया। फिर मुंह पोंछते हुए बोली, वाह मेरे प्यारे भतीजे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बता, क्या चाहिए अपनी बुआ से? चंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये राक्षस लोग इतने बड़े मूर्ख और मंदबुद्धि होते हैं, उसने कभी नहीं सोचा था। बहरहाल उसकी योजना काम आ रही थी। वह बोला, बुआ, क्या आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता सकती हो? राक्षसी चौंकते हुए बोली, केतकी वन? वहाँ क्यों जाना है तुझे? तब चंद्र बोला, अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लाने हैं। तब राक्षसी बोली, तू तो बड़ा वीर है। उसने प्रसन्न होते हुए कहा, सुन, थोड़ा आगे जाएगा तो सागर के पास के में एक वन में तुझे मेरा एक भाई मिलेगा। वह तुझे अवश्य मार्ग बता देगा। तू सफल हो, यही आशीर्वाद है मेरा। तब चंद्र बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। चंद्र घोड़े पर बैठते हुए बोला, अच्छा बुआ, आपके लिए विदा। तब राक्षसी बोली, ठीक है भतीजे, लेकिन यहाँ आते रहना, अपनी बुआ को भूलना मत। तब चंद्र बोला, बिल्कुल नहीं बुआ, मैं यहाँ आता रहूँगा। राक्षसी ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, तुझे सफलता मिले। चंद्र ने हाथ हिलाकर विदा ली और राक्षसी अपने भतीजे को जाते हुए देखती रही। चंद्र आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा वन आया। उसने दोबारा वही युक्ति लगाई। 3-4 हिरणों का शिकार करके अपने चाचा के लिए ले गया। थोड़ी दूर पर उसका चाचा भी मिल गया। बुआ से भी लंबे घुंघराले बाल, लेकिन अपनी बहन की तरह वे भी चेहरे से भोंदू दिखते थे। तब चंद्र बोला, प्रणाम चाचा जी। चंद्र ने निर्भय होकर अभिवादन किया। तब राक्षस बोला, चाचा, और तू कहाँ से आ गया मेरा भतीजा बनकर? तब चंद्र बोला, मैं आपका भतीजा ही हूँ। चंद्र ने वही कहानी सुनाकर राक्षसी से भेंट के बारे में बताया। तब राक्षस बोला, अच्छा, मेरी बहन ने भेजा है तुझे। यह कहकर चंद्र कहने लगा, देखिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भी लाया हूँ। चंद्र ने हिरन अपने चाचा को दिए। चाचा जी ने चटकारे लेकर भोजन किया। बेटा, तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। तब वह बोला, बोल भतीजे, क्या चाहिए तुझे? चंद्र बोला, आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता दीजिए। राक्षस थोड़ा सर खजाते हुए बोला, केतकी वन? तू इधर आ। उसने चंद्र को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। चंद्र सुनते ही खिल उठा। ऐसा करेगा तो तू वहाँ अवश्य पहुँच जाएगा। वह बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। राक्षस बोला, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तब चंद्र बोला, चलता हूँ चाचा जी। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदा दिया। चंद्र अब पूरी तरह आश्वस्त होकर आगे बढ़ रहा था। उसके राक्षस चाचा ने उपाय बता दिया था। दोपहर समाप्त हो गई थी। संध्या होने में आधा पहर का समय शेष था। उसने पक्षीराज की गति तेज की। उसे शाम तक केतकी वन पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। उसे तारा की बात याद आई। उसने मन ही मन कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भाई तेरे लिए केतकी के पुष्प लेकर ही आएगा। इतना सोचकर वह सरपट घोड़े को दौड़ाने लगा। अब चंद्र ललाट कुछ आगे बढ़ा तो सामने कांचड़ी के पेड़ों का पूरा घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर ओर कांचड़ी कांचड़ थी। ऐसे में ना तो चंद्र आगे बढ़ सकता था और ना ही उसका घोड़ा चल सकता था। पेड़ों के पत्ते पर प्रतिक्षण कांटे थे जो किसी को भी लहूलुहान कर सकते थे। उसे अपने चाचा की बताई हुई युक्ति याद आई। उसने मन ही मन कांचली देवी को याद किया और कहा, हे माँ, मुझे मार्ग दे, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते पूरा जंगल 2 भागों में बट गया। उसके सामने राह बन गई। कांचड़ी के पेड़ अपनी जगह से हट गए। उसके घोड़े लायक मार्ग हो गया ताकि घोड़े पर वह निकल सके। कांचड़ी माँ को फिर से याद किया और सरपट घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में समुद्र तट तक पहुंच गया।
चाचा के बताए उपाय से उसकी बाधा दूर हो गई थी। वह आराम से सागर के तट पर पहुंच गया था। अब उसके सामने समुद्र तट था। उसने दोबारा अपने चाचा की बताई युक्ति को आजमाया और मन ही मन समुद्र देवता को याद किया और कहा, हे पिता, मुझे मार्ग दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और फिर किसी मंत्र को याद किया। फिर से चमत्कार हुआ। समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न हो गई। पानी दो तरफ हो गया। समुद्र देव ने उसकी बात सुन ली और उसको राह दे दी। उसने समुद्र के सामने शीश झुकाया और उस मार्ग में आगे चलने लगा। समुद्र का बहुत सा भाग पार कर गया, किंतु केतकी वन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। वह आधी घड़ी और चला होगा कि उसे सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया यही केतकी वन होगा। समुद्र का तट आ गया था। चंद्र ने केतकी वन की भूमि पर पैर रखा। अपने चारों ओर विशाल अट्टालिकाओं और भवनों को देखकर वह विस्मित सा हो गया। ऐसा लगता था किसी राजा ने अपने लिए ये जगह बनाई हो। किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि पूरा द्वीप सुनसान था। एक भी जीवित व्यक्ति उसे अभी तक नहीं मिला था। अपने ज्ञान से उसने पता किया कि संध्या होने में केवल आधा पहर ही शेष है। उसने जल्दी से केतकी के फूल ढूंढने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को एक घने कुंज में छुपा दिया। थका होने के कारण वह तुरंत सो गया। अब चंद्र का उद्देश्य उन केतकी के पुष्पों को खोजना था। वह भागने लगा। उसके पास सुरक्षा हेतु एक तलवार थी। वह एक घर की छत पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक उद्यान की ओर पड़ी, जहां केतकी के फूल ही फूल थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक समस्या थी। उद्यान तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। उसने देखा वह बाग एक महल के पीछे है। महल अधिक से अधिक 300 कदमों की दूरी पर होगा। वह छत से कूदा और महल की ओर भागा। उसे हैरानी तो इस बात की थी कि इस नगर में कोई रहता नहीं था। वह सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ लोग ना हो। उसके मन में सावधानी बढ़ती जा रही थी। वह महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, किंतु महल में तो गलियारे ही गलियारे थे। इतने गलियारों में से वह उस बाग तक कैसे पहुंचता? और उसने फिर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रयास किया कहीं उसे पक्षियों का कलरव मिल जाए, ताकि वह उस बगीचे का पता लगा सके। जहाँ बगीचा होगा वहाँ पक्षी तो होने ही चाहिए। संध्या का समय था। पक्षीगण अपनी घोंसले में लौट रहे थे। उसे उनके स्वर को पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई। वह सरपट भागा। एक क्षण का विलंब भी उसके समस्त पुरुषार्थ को मिट्टी में मिला सकता था। आगे जो दरवाजा था वह बंद था। वह ठिठक गया। ऐसा लग रहा तो मानो भाग्य भी उसके बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। वह बिना घबराए पास वाले कक्ष में घुसा, क्योंकि शायद बगीचे के सबसे निकट वही पड़ता था। उसने देखा सूर्यास्त में अभी एक घड़ी का समय शेष है। वह मुस्कुराया। वह लगभग सफल हो चुका था। तभी उसकी दृष्टि एक पलंग पर पड़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक युवती उस पलंग पर सो रही थी, जो उसके समान ही प्रतीत हो रही थी, यानी उसकी हम उम्र थी। और उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसी सुंदरी किशोरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके ऊपर मोहित हो गया। आज तक उसने किसी लड़की को कामना की दृष्टि से नहीं देखा था, किंतु इसको देखकर वह उस पर मोहित हुए जा रहा था। उसने देखा उस युवती के सिर और पैर पर 2 छड़ियां थी, एक सोने की और दूसरी चांदी की। उसने दोनों छड़ियां कौतूहलवश उठाकर देखी, परंतु उन्हें रखते समय उससे भूल हो गई। सिर की ओर उसने सोने की और पैर की ओर चांदी की छड़ी रख दी। अचानक वह किशोरी जाग गई। अपने पास एक युवक को देखकर वह डर गई। ऐसा लगा कि वह चीखने वाली है। तभी चंद्र बोला, घबराओ मत सुंदरी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह बोली, तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम चंद्र ललाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लेने आया हूँ। केतकी के पुष्प? लड़की बोली। तब चंद्र बोला, हाँ,
तो वह कुछ बोलती उससे पहले चंद्र ने देखा सूर्यास्त होने वाला है। वह बोला, मुझे अभी चलना होगा वरना केतकी के फूल मुरझा जाएंगे। वह लड़की बोली, ठहरो युवक, पहली बात, केतकी के पुष्प कभी नहीं मुरझाते। दूसरी बात, तुम राक्षसों को मारे बिना यदि उन फूलों को छू भी लोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तब वह कहने लगा, क्या क्या कहती हो? तब वह युवती बोली, मैं सच कहती हूँ युवक। वह बोला, यानी मेरी बहन तारा ने गलत कहा था? वह युवती बोली, तुम्हारी बहन को किसी ने गलत बताया होगा। तब चंद्र बोला, मैं केतकी के पुष्प कैसे पाऊं? उसके लिए तो तुम्हें इस द्वीप के सभी राक्षसों को मारना होगा। इस द्वीप पर 700 राक्षस हैं, उसको मारने पर ही तुम केतकी के पुष्प पा सकते हो। तब वह बोला, तुम तो राक्षसी नहीं मानवी लगती हो। वह बोली, मैं मानवी ही हूँ युवक। कभी मैं पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम कुसुम सेना है। राक्षसों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ समाप्त कर दिया था। तब मैं बहुत छोटी थी। एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे वहां से ले आई। वह इन राक्षसों की सरदार है। सुबह शिकार पर जाने से पहले वह मुझे सुला कर जाती है, आकर उठा देती है। राजकुमारी ये कहकर रोने लगी। तब चंद्र बोला, शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम बहुत ही साहसी हो, थोड़ा और साहस रखो। मैं इन राक्षसों को मारकर तुम्हें मुक्त करा दूंगा और अपनी बहन के लिए पुष्प भी ले जाऊंगा। वह बोली, किंतु कैसे? वह तो 700 है। तब चंद्र बोला, इनके विनाश का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम किसी तरह उस राक्षसी से ये भेद निकलवा सको तो काम बन जाएगा। तब वह युवती बोली, अवश्य, रात को मैं नहीं सोती। तुम पास में ही कहीं छिप जाओ और प्रतीक्षा करो, मैं ये करने का प्रयास करती हूँ। चंद्र बोला, कार्य शीघ्र करना। राजकुमारी बोली, वे सब शिकार करके आते ही होंगे। उसे राजकुमारी ने चंद्र से कहा, जाने से पूर्व मुझे सुलाते जाओ। चंद्र बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तुम ध्यान रखना, यदि तुम मुझे ये राज बता देती हो तो मैं तुम्हें इस यंत्रणापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का वचन देता हूँ। राजकुमारी भी कहीं ना कहीं चंद्र पर मोहित हो गई थी। यह युवक कितना वीर है जो अपनी बहन के लिए अपने जीवन को संकट में डालकर यहाँ तक चला आया। उसकी मुक्ति के लिए भी जोखिम उठाने को तैयार है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह युवक उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। भोली राजकुमारी चंद्र पर मुग्ध हो गई। उसने चंद्र को बताया कि दीवार की ओट में छिप जाए और राक्षसी के आने की प्रतीक्षा करे। वह प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ही राक्षसी शिकार का आनंद उठाकर मदिरा में चूर होकर लौटी। राजकुमारी ने चंद्र के सामने अपनी योजना बना ली थी, लेकिन अभी वे सोई हुई थी। राक्षसी ने छड़ियों को बदलकर उसे उठाया। उठते ही राजकुमारी बोली, आप आ गई माँ? राक्षसी बोली, हाँ बेटी। तब राजकुमारी बोली, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया। राक्षसी बोली, क्या सपना आया बेटी? इतने में राजकुमारी रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर राक्षसी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ बोल तो सही। तब राजकुमारी बोली, मुझे सपना आया कि एक मानव ने तुम्हें मार डाला और मैं दोबारा से अनाथ हो गई। तभी राक्षसी बोली, मानव से याद आया, मुझे पता नहीं क्यों यह मानव की गंध आ रही है। राक्षसी सूंघते हुए बोली। राजकुमारी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर से रोना आरंभ कर दिया। राक्षसी बोली, अरे तू रो मत, हमें कोई नहीं मार सकता। तब राजकुमारी बोली, क्यों माँ? राक्षसी नशे में धुत तो थी ही, अभी उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं था। राक्षसी बोली, हमारे जीवन का एक रहस्य है। राजकुमारी बोली, रहस्य? कैसा रहस्य? मुझे बताओ ना माँ, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे चैन नहीं आएगा। राक्षसी बोली, तो इतना कह रही है तो सुन। इस केतकी वन में इस महल से 2000 कदम आगे एक सरोवर है। जो मानव सुबह सुबह उस सरोवर में से एक संदूकची निकालकर उसमें से निकलने वाले फूलों के रस को निकाल लेगा, वही हमें मार सकेगा। अगर रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उस मानव के 700 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तू चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन ये मानव की गंध कहाँ से आ रही है बेटी? राजकुमारी बड़े प्यार से बोली, लगता है माँ आज आपने अधिक पी ली है, अब सो जाओ। तब राक्षसी बोली, हाँ शायद तुम सही कह रही हो बेटी, आज कुछ अधिक पीने में आ गई है। और राक्षसी हंसने लगी।
कुछ समय बाद ही राक्षसी खर्राटे मारकर सो गई। राजकुमार को नींद कहाँ आ रही थी। उसने उचित अवसर देखकर चंद्र को बुलाया। चंद्र कोने में ही छिपा था, सो तुरंत आ गया। उसने सारा रहस्य चंद्र को बता दिया। चंद्र कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं ये काम कर दूंगा। तब वे राजकुमारी कहने लगी, इसमें बहुत खतरा है। चंद्र बोला, घबराओ नहीं, मैं कर दूंगा। राजकुमारी बोली, मुझे तुम पर विश्वास है। चंद्र बोला, अभी मैं चलता हूँ, अब कल राक्षसी को परलोक भेज के ही मिलता हूँ। इतना कहकर चंद्र वहां से चला गया। राजकुमारी का मन दोबारा उस पर मोहित हो गया। वह कहने लगी, हे भगवान, इस वीर मानव की रक्षा करना, यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। बस तुमसे इतनी सी प्रार्थना है, तुम इस वीर चंद्र पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगले दिन सूर्य उदय होते ही चंद्र उस सरोवर की ओर चल पड़ा। अभी सूर्य की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। उसने अपना जो पगड़ी थी उसे उतारी और सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर उम्मीद से अधिक गहरा था। वह नीचे तुरंत तो गया, किंतु केतकी वन की माया ही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा भी प्रकाश भीतर नहीं आ रहा था। चंद्र व्याकुल हो उठा। यदि वे जल्दी नहीं ढूंढ पाया तो उसे ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसके माथे का चंद्रमा और हथेलियों के तारे चमकने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरे सरोवर को जगमगा दिया। चंद्र का उत्साह लौट आया। उसने फिर से खोजना शुरू कर दिया। उसे संदूकची मिल गई। चांद की शक्ति से उसको सांस भी आ रहा था। वह ऊपर पहुंच गया। संदूकची अब उसके हाथ में थी। उसने संदूकची खोली। राजकुमारी के कहे अनुसार उसमें 2 पुष्प निकले। सहसा उसे बहुत से लोगों की आवाज आई। उसने देखा कई राक्षस उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, धनुष, भाला, तोमर, दंड, बर्छी, मल आदि अस्त्र थे। उनको पता चल गया था किसी ने संदूकची को बाहर निकाल लिया है। चंद्र उनको देखकर हंसने लगा। उसने फूलों को हाथ से मसला और उनके रस को तुरंत अपनी छाती पर मसल लिया। सारा रस उसकी छाती पर था। जिससे पहले वह टपकता, उससे वह अपने हाथों में को मसल लेता। सारा रस अब उसके शरीर पर था और वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। सारे राक्षस वहीं पर ढेर हो गए। एक क्षण के लिए पूरा केतकी वन कांप उठा। उसे संदूकची के नीचे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, हे वीर, तुमने संदूकची को खोलकर बड़ी वीरता का काम किया है। अगर तुमने रस को निकालकर राक्षसों को मार डाला है तो सुनो, ये केतकी वन अगले आधे प्रहर में समुद्र में विलीन हो जाएगा। इससे पहले तुम यहाँ से जो चाहे वह लेकर जा सकते हो, किंतु याद रहे, केतकी वन में फंसे रह गए तो ये तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। चंद्र ने संदूकची को एक और फेंका और तुरंत ही महल की ओर भागा। चंद्र महल में पहुंचा तो राजकुमारी अपने कक्ष में सोई हुई थी। उसने छड़ियों की अदला बदली की और राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी एकदम से चौंक कर उठी। राजकुमारी बोली, चंद्र आप? चंद्र बोला, हाँ राजकुमारी। राजकुमारी बोली, क्या तुम सफल हुए? चंद्र बोला, हाँ मैं सफल हो गया हूँ। राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों के बाद वैसे वह ऐसे खुलकर हंस रही हो। सारा बोझ, सारा दुख जो बर्फ की भांति पिघलकर बह गया। चंद्र राजकुमारी से बोला, आप जल्दी करो, आधे पहर में जो ये जगह समुद्र में विलीन हो जाएगी। कुसुम ने उसे चौंक कर देखा और बोली, तुम्हें ये किसने कहा? चंद्र ने बताया, मुझे संदूक में एक पत्र मिला है, उसमें लिखा हुआ था। तब कुसुम सेना बोली, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। चंद्र बोला, तुम्हें कोई वस्तु प्रिय है जिसे लेकर जाना चाहती हो तो उसे ले लो। कुसुम सेना के मुख पर उदासी आ गई। तब चंद्र से राजकुमारी बोली, इस जगह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या याद मैं यहीं छोड़कर जाना चाहती हूँ। चंद्र, मुझे इन सब से कोई संबंध नहीं रखना, तुरंत चलो यहाँ से। चंद्र बोला, अरे अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने हैं। चंद्र बगीचे की ओर भागा। जब तक राजकुमारी कक्ष से बगीचे तक आती है तब तक चंद्र वहाँ से 5-6 फूल हाथ में लेकर आ गया था और राजकुमारी से बोला, चलो यहाँ से। चंद्र कुसुम सेना का हाथ पकड़कर भागने लगा। उसकी गति से कुसुम सेना मेल नहीं खा पा रही थी।
चंद्र को याद था उसने घोड़े को कहाँ छोड़ा था। आखिर उस अनुमान से वे भागते भागते अपने घोड़े पक्षीराज तक पहुंच ही गए। अनुमान से चंद्र ने पता लगाया कि उन्हें 3 घड़ियां हो गई हैं। उन्हें पक्षीराज को प्यार किया और कुसुम सेना को उस पर बिठाया। तत्पश्चात खुद उस पर बैठा। 3 घड़ियां हो गई थी। चंद्र के पास समय अब कम ही शेष था। तब वह बोला, चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए ये समय पर्याप्त है। अब चंद्र ने घोड़े को पुचकारा और सदा की भांति पक्षीराज पवन से बातें करने लगा। केतकी वन चित्रपटल की भांति पीछे छूटने लगा। एक घड़ी के भीतर वे दोनों केतकी वन से बाहर आ चुके थे। इतने में धरती ने झटका खाया। चंद्र ने अश्व रोका। ये क्या था? ये संकेत है केतकी वन डूबने वाला है। तभी एक भवन ढह गया। ये संकेत था केतकी वन का अंत प्रारंभ हो गया और कुछ ही घड़ियों में वह अस्तित्व खोने वाला था। चंद्र ने समुद्र देव के मंत्र को फिर से याद किया। समुद्र की लहरें उठी और उसके अश्व के लिए रास्ता बना दिया। तब वह बोला, संभल कर बैठना राजकुमारी। राजकुमारी बोली, हाँ, इन केतकी के पुष्पों का भी ध्यान रखना है। राजकुमार चंद्र ने पक्षीराज को आगे बढ़ाया और पक्षीराज सागर के मध्य सरपट दौड़ने लगा। केतकी वन पीछे छूट गया था। लौटते समय भी चंद्र ने वही युक्तियां काम में ली जो आते समय ली थी। कांचली का वन भी पार हो गया और मध्याह्न होने का आया था। चंद्र बोला, अब हमें विश्राम कर लेना चाहिए। तो राजकुमारी बोली, मुझे तो भूख भी लगाई है। चंद्र घोड़े से उतरा और एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल तोड़ लिए। तो कुसुम सेना थोड़ी चिंतित होकर बोली, अच्छा चंद्र? वह बोला, हाँ राजकुमारी। चंद्र उसके स्वर में चिंता को भाप गया था। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया है चंद्र, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा राज्य तो समाप्त हो चुका है। चंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। इन सब के मध्य उसने ये सोचा ही नहीं था। तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, मेरा दायित्व भी तुम पर आ गया। राजकुमारी ने जो स्पष्ट शब्दों में कहा, चंद्र वह सोच रहा था। चंद्र ने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। आपको किसी प्रकार का वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। कुसुम कहने लगी, नहीं चंद्र, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं बिना परिवार का हिस्सा बने किसी आश्रिता की तरह रहना स्वीकार नहीं करूँगी। चंद्र फिर से चिंता में डूब गया। सोचने लगा, ये कैसी अलग पहेली है उसके सामने। आज तक उसने व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया था, किंतु इस क्षेत्र में उसको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। अब मैं क्या करूं? वह सोच ही रहा था कि अचानक से वह बोल पड़ा, मुझसे विवाह करोगी? ये शब्द अचानक से उसके मुख से अचानक ही निकल गए थे, मानो उसके मन की बात बाहर आ गई। राजकुमारी इस प्रश्न के लिए तैयार थी। राजकुमारी बोली, यदि तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने सपनों में तुम जैसे वीर पति की ही कल्पना की है। पति के रूप में तुमसे अधिक अच्छा व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता। राजकुमारी ने यह कहकर लज्जा से सिर झुका लिया। चंद्र पक्षीराज की ओर गया और हाथ में एक केतकी का फूल लिया और कुसुम सेना के पास आया। फूल को उसकी वेणी में गुथ दिया। कुसुम सेना लज्जा के मारे हंस पड़ी। चंद्र की भी हंसी ने उसका साथ दिया। दोनों घर पहुंचे। चंद्र ने दरवाज़ा खटखटाया। तारा ने दरवाज़ा खोला। तारा बोली, भैया चंद्र को देखते ही उससे लिपट गई। चंद्र बोला, देख बहन, तेरे लिए केतकी के पुष्प के साथ साथ भाभी भी लाया हूँ। उसने कुसुम सेना की ओर इशारा किया। तारा ने भी कुसुम सेना को गले लगा लिया। कुसुम तारा से बोली, क्या तुम मुझे एक फूल दे सकती हो? वह बोली, एक क्या भाभी, आप पर तो मैं सारे फूल वार दूँ। तब वह बोली, नहीं बहन, मुझे तो एक ही फूल चाहिए। चंद्र कहने लगा, वे भी वेणी में गुथोगी क्या? कुसुम सेना बोली, नहीं। तो चंद्र ने उत्सुकता से पूछा, फिर किस लिए? तब वह बोली, यहाँ मैं इसका एक पौधा लगाऊंगी। यह केतकी का फूल ही तो है, इसके कारण आप मुझे मिले हैं। चंद्र ने प्यार से कुसुम सेना के कंधे पर हाथ रखा। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कुसुम सेना का मानना था कि केतकी के फूल का वृक्ष इसीलिए उगाऊंगी, इसके कारण ही हम मिले हैं, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन से ही चंद्र, तारा और कुसुम सेना का जीवन सामान्य हो गया।
चंद्र ने मंदिर के पुरोहित से अपना और कुसुम सेना का विवाह करवा लिया और फिर शिकार और औषधियाँ लेना वन में जाने लगा। कुसुम सेना तारा से ऐसे हिल मिल गई थी जैसे दोनों सालों से एक साथ रह रही हों। कुसुम सेना ने घर के कार्य करना आरंभ कर दिए थे। तारा उसे सब कुछ सिखाने लगी थी। उसको देखकर लगता नहीं था वे राजकुमारी है। उसने स्वयं को इस नए परिवेश में ढाल लिया था। कितने वर्षों बाद उसे परिवार मिला था। अब वे विवाहिता हो गई थी, बालिका से स्त्री बन गई थी। चंद्र के रूप में उसे जीवन साथी मिल गया था, जिससे अच्छा वह सोच भी नहीं सकती थी। तारा के रूप में बहन, और क्या चाहिए था उसे। अब चंद्र इस रोमांचक अनुभव से आगे बढ़कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था। किंतु चांद वाले राजकुमार का भाग्य उसके माथे के चांद जितना ही असाधारण था। एक दिन जब वह वन में शिकार करने गया तो उसे महाराज ब्रह्मदत्त ने फिर से देख लिया। उसके माथे का चांद अब चमक रहा था। इस बार वह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उसके माथे पर चांद है। राजा बोले, ठहरो युवक। चंद्र ने अपने अश्व की गति धीमी कर दी और बोले, कहिए। राजा बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब चंद्र बोला, क्षमा कीजिएगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। आपको मुझसे मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आ जाइएगा, मैं वहीं पर रहता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊँगा। इतना कहकर चंद्र ने अश्व की गति तेज कर दी। महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे इस युवक से मिले बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे दिन में भेष बदलकर उसके घर जाएंगे, किंतु उन्हें पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। महल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने 6 रानियों को बुलवाया और कहा कि बताओ, तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया। अब महाराज का रुद्र रूप देखकर रानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रानी ढोंग करते हुए कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा। तब महाराज ने एक कौड़ा उठाया और उसे भूमि पर पटकते हुए बोले, तुम्हें कौड़े पड़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। रानियों ने हाथ जोड़कर सारी बातें महाराज को बता दी। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। महारानी घुटनों के बल पर बैठकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज बोले, क्षमा तो तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु तुम्हें मृत्यु भी नहीं दूंगा। तुम्हारे कारण मेरे बच्चे निर्धनता में रहे, इसीलिए आज से तुम भी निर्धनता में रहोगी। मारी मारी फिरोगी, एक एक दाने के लिए तरसोगी। मैं तुम्हें और उस दासी को भी इस देश से निकाला देता हूँ। आज से तुम रानियां नहीं हो। अब मेरा राज्य छोड़कर जाओ और शेष जीवन भटकते हुए जीवन व्यतीत करो। सैनिकों, अभी निकालो इन्हें और उस दासी को भी बंदी बना कर लाओ। रानियां बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि छोटी रानी को खोजा जाए। मंत्री बोला, हमें पता है महाराज, छोटी रानी कहाँ है। महाराज को विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको पता है छोटी रानी कहाँ है? प्रधानमंत्री जी बोले, जी महाराज, वे पास के गांव में रहती हैं। मुझे मालूम था, किंतु आपको आज तक नहीं बताया। तब महाराज बोले, आप धन्य हैं मंत्री जी, जाइए और उन्हें सम्मान सहित लेकर आइए। अब मंत्री जी चले गए। मध्याह्न हुआ। राजा भी भेष बदलकर चंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने भीतर के लोगों को देखने की सोची। एक खिड़की से छुपकर तीनों को देखने लगे। उस युवक के माथे का चांद अस्पष्ट दिख रहा था, यानी अब उन्हें कोई भी शक नहीं था कि ये उनका ही पुत्र है। हाँ, उसकी हथेलियों पर तारे भी हैं। वे गदगद हो उठे। उनकी संतानें जीवित है। ये लड़की उसकी जुड़वा बहन है, उनकी पुत्री। कितनी सुंदर है वे, और कितना बलिष्ठ और सुंदर लग रहा है मेरा पुत्र। महाराज अपने जीवन में ऐसे उत्साहित नहीं हुए थे। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। उनके उत्तर पाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। उनका ध्यान कुसुम सेना की ओर गया कि ये लड़की कौन है। वैसे तो ये इनकी हम उम्र लग रही है। कहीं ये मेरी पुत्रवधू तो नहीं, कहीं मेरा बेटा पुत्रवधू तो नहीं ले आया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू टपक पड़े। उनकी संतान बड़ी हो गई थी। आज तक उसे उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने का अवसर भी नहीं मिला। वे दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया।
चंद्र ने द्वार खोला। सुबह वाले व्यक्ति को यहाँ देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, जी कहिए। तो वह बोले, ओ मेरे पुत्र। महाराज इतना कहकर उसके गले लग गए। अब तक तारा और कुसुम सेना भी बाहर आ गई। राजा बोला, चकित मत हो मेरे पुत्र। महाराज बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। तुम दोनों मेरी संतानें हो। हे भगवान, तूने कितना कष्ट दिया है मेरे बच्चों को। बेटा, यह लड़की मेरी पुत्रवधू है ना। चंद्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इस राज्य का राजा उन्हें अपनी संतान कह रहा था, मगर ये कैसे संभव है। उनके माता पिता तो अब जीवित नहीं है। उसके मस्तिष्क में कई विचार आ रहे थे। राजा बोला, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होगे। चलो तुम महल में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तीनों राजा के साथ महल चल पड़े। राजा का रथ वृक्षों के पीछे था। उस रथ पर बैठकर चारों राजमहल पहुंचे। राजमहल में छोटी रानी शिवकर्णी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने उन दोनों को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज बोले, मेरी रानी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए। ये दोनों तुम्हारी संतानें हैं और ये हमारी पुत्रवधू है। शिवकर्णी ने हर्षित होकर उनका माथा चूमा। महाराज ने कहा, ये वही दाई है जिसने सब किया है, यही तुम्हें सब कुछ बताएगी। दाई ने फिर महाराज के सामने और शिवकर्णी के सामने सारी सच्चाई बताई। माँ, पिताजी, चंद्र के मुंह से निकला। राजा बोले, हाँ पुत्र, तुम इस राज्य के युवराज हो, हमारी संतान हो। तुम्हारी बहन राजकुमारी है और तुम्हारी पत्नी भावी महारानी। इस सब में तुम्हारा नाम तो मैं पूछना ही भूल गई मेरे बच्चों। मैं कैसी अभागी माँ हूँ। शिवकर्णी कहने लगी, जो मैं अपने नवजात शिशुओं का चेहरा भी नहीं देख पाई। बताओ, क्या नाम रखा है तुम्हारे दत्तक माता पिता ने तुम्हारा। तब चंद्र कहने लगा, मेरा नाम चंद्र ललाट है माँ, और इसका नाम है तारा। आपकी पुत्रवधू पुष्पवती की राजकुमारी कुसुम सेना है। तब मंत्री जी कहते हैं, आज्ञा महाराज, समस्त राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी जाए। महाराज आज्ञा देते हैं, सप्ताह भर तक राजधानी में केवल उत्सव होगा। प्रजा को कहो कि उनके राजकुमार और राजकुमारी लौट आए हैं। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अनेक मंत्री, सेना और विशिष्ट जन उनसे मिले। रात में ही चंद्र और कुसुम सेना को एकांत मिला। चंद्र कहने लगा, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कुसुम सेना, मैं राजकुमार हूँ और इस राज्य का भावी राजा, तुम इस राज्य की भावी महारानी। तब कुसुम सेना कहती है, मुझे तो खुद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। चंद्र कहता है, अब तो तुम महारानी बन जाओगी कुसुम सेना। वे कहने लगी, सुनिए चंद्र, वह स्थान ठीक रहेगा ना। कुसुम सेना ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। तब चंद्र बोला, किसके लिए। कुसुम सेना ने कहा, केतकी के पौधे के लिए। कुसुम सेना ने इतना कहकर अपना सिर चंद्र के कंधे पर रख दिया और दोनों चंद्र तारे को निहारने लगे। उसके बाद चंद्र ने अपने पराक्रम से कुसुमवती का राज्य भी जीत लिया। जनता अपने युवराज, युवरानी और राजकुमारी से बहुत प्रेम करती थी। इसके पश्चात तीनों अपने चाचा बुआ का आशीर्वाद लेने गई। समझ गए होगे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। आखिर राक्षसी बुआ और राक्षस चाचा को वधू भी तो दिखानी थी। दोनों ने अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया। उन्होंने इस बात की खुशी थी कि उनका भतीजा राजकुमार था। तारा का विवाह निकट के राज्य के राजकुमार से हुआ। राजा ब्रह्मदत्त ने 10 वर्ष पश्चात राज्य का त्याग कर दिया और राजा चंद्र को दे दिया। चंद्र ललाट अत्यंत योग्य और न्याय राजा बना। उसकी ये कहानी सदियों तक समस्त देश में दादी और नानियों द्वारा सुनाई जाती है। ये बंगाल की प्रसिद्ध कहानी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।